दोस्तों, आपका मेरे वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम फिर से इसके वीडियो नंबर 129 के फैक्ट नंबर 2 की पोल खोलने जा रहे हैं। मैंने सभी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, आप इस वीडियो के बाद उसको देख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं इसके फैक्ट नंबर 2 की। इसका टाइटल था क्लेम दैट सनातन धर्मा इज़ ओल्डर देन बुद्धा धम्मा। देखिए, सनातन को किसी धर्म से कंपेयर करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। यह आदमी इतना अनपढ़, जाहिल और साइंस के नाम पर धब्बा है, जिसको साइंस भी इसके सामने हाथ जोड़कर कहती है, भाई तू मूर्ख आदमी है। देखिए, सनातन अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसको मैं जो है एक वीडियो में नहीं समझा सकता आपको। तो इसमें मैं आपको केवल उसके बेसिक चीज़ यानी कि बेसिक इन्फॉर्मेशन दूँगा कि सनातन कहते किसे हैं या सनातन है क्या चीज़। देखिए, सनातन शब्द अपने आप में ही बहुत बड़ा मतलब रखता है। जितना भी आप सनातन के बारे में जानोगे, वो कम पड़ जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर मैं आपको इसके बेसिक चीज़ यानी कि बेसिक इन्फॉर्मेशन दूँगा कि एक्चुअल में सनातन कहते किसे हैं। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ या एक वर्ड में कहूँ, तो सनातन धर्म जीवन जीने की कला है या मोक्ष व ज्ञान या भगवान से जुड़ने का तरीका है। यही चीज़ जब रामानुजाचार्य को पूछा गया, तो वो कहते हैं, सनातन का मतलब नेदर बिगिन नॉर एंड। सनातन मतलब जिसका ना आदि है ना अंत है, वो सनातन है। अर्थात जिसकी ना तो शुरुआत हुई है ना ही इसका अंत होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो सनातन का अर्थ होता है शाश्वत या इंटरनल, और जिसे समय, स्थान, राष्ट्र, जाति, रंग या पंथ की सीमाओं के भीतर नहीं बांधा जा सकता, उसे सनातन कहते हैं। यह एक इंटरनल सुप्रीम लॉर्ड यानी कि शाश्वत सर्वोच्च भगवान के साथ संबंध में इंटरनल यानी कि शाश्वत जीवों का इंटरनल कार्य है, यानी कि जीवों का अनंत कार्य। मतलब कि जो हमेशा रहेगा, आप रहें या ना रहें, वो कार्य हमेशा रहेगा। जैसे कि इंसानों का पैदा होना, जानवरों का पैदा होना, इंसानों का सांस लेना। आप इस धरती पे रहोगे या नहीं रहोगे, लेकिन जो ये काम है वो चलता रहेगा। आपके रहने ना रहने से या आपके चाहने से या ना चाहने से इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, अगर आप किसी को भी पूछोगे कि सनातन का क्या मतलब होता है, तो वो एक ही चीज़ बोलेगा, द इंटरनल ट्रूथ ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का शाश्वत सत्य। शाश्वत सत्य का मेरा मतलब है जो कभी ना ख़त्म हो या जिसे कोई मिटा ना सके। अगर हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझें, जैसे कि सूर्य का पूर्व से निकलना एक शाश्वत सत्य है। आयु और शरीर का संबंध शाश्वत सत्य है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होगी, वो एक शाश्वत सत्य है। ये है सनातन का मतलब। दूसरी चीज़, सनातन धर्म को कुछ लोग इंग्लिश के रिलीजियस वर्ड से जोड़ देते हैं, लेकिन सनातन धर्म और रिलीजन वर्ड दोनों ही अलग अलग चीज़ हैं। मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले बात करते हैं रिलीजियस वर्ड की। रिलीजियस मतलब एक जैसे विचार और उन पर विश्वास करने वाले लोगों का समूह। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बौद्ध धर्म है, जो उसके अनुयायी होते हैं वो उनके विचारों पर विश्वास करते हैं। जो कोई दूसरे धर्म का होता है वो उनके विचार पर विश्वास करता है। और इस रिलीजन वर्ड में पशु, पक्षी, पेड़, पौधे या ब्रह्मांड के कोई अन्य जीव, वे इसमें नहीं आते हैं। आप में से कोई बता सकता है कि पक्षी किस रीजन की है, या बंदर या कोई दूसरा जानवर, उनका कौन सा रीजन होता है? रिलीजन में आपको फाउंडर देखने को मिलेंगे, जैसे मुस्लिम में मोहम्मद, बुद्धिस्ट में गौतम बुद्धा, ईसाई में जीसस। और इन फाउंडर के उपदेश से विचार पर विश्वास करने वाले लोगों के समूह को उस रिलीजन में बांध दिया जाता है। दूसरी तरफ सनातन धर्म है, इसका कोई भी फाउंडर नहीं होता है। सनातन धर्म अपने आप में ब्रह्मांड के सभी जीवों को एक्सेप्ट करता है। इसलिए आप हिंदू धर्म देख सकते हैं कि हम सभी चीज़ों की पूजा करते हैं, चाहे वो पेड़ हो, पत्थर हो या पशु पक्षी हो, तो हम उनकी पूजा भी करते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं, जो आपको दूसरे धर्म में देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको इसको दूसरे तरीके से समझा देता हूँ कि रिलीजन और सनातन धर्म में क्या अंतर है। तो हम पहले बात करते हैं रिलीजन वर्ड की। रिलीजन विश्वास के विचार को व्यक्त करता है। विश्वास के विचार का मतलब जिसको आप फॉलो कर रहे हो, वह कोई भी धर्म हो सकता है। उस धर्म के विचार या जो भी उनमें कहा गया है, आप उस पर विश्वास करते हैं। और विश्वास बदल सकता है। किसी को किसी विशेष प्रक्रिया में विश्वास हो सकता है और वह इस विश्वास को बदल सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज एक्स मुस्लिम की एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है। जो भी एक्स मुस्लिम है, जब उन्होंने अपने धर्म ग्रंथ को बारीकी से पढ़ा और जाना, तब उनका अपने धर्म के प्रति विश्वास बदल गया और वे अपने आप को एक्स मुस्लिम करने लगे। जब किसी का विश्वास बदल जाता है तो दूसरे को अपना सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सनातन धर्म उस गतिविधि को संदर्भित करता है जिसे बदला नहीं जा सकता है। जैसे पानी से आप तरलता नहीं छीन सकते, आग से आप गर्मी नहीं छीन सकते,
इसी तरह सनातन जीवों का शाश्वत यानी कि इंटरनल कार्य जीवों से नहीं लिया जा सकता। सनातन धर्म शाश्वत रूप से जीवों के साथ इंटीग्रल है। इंटीग्रल का मेरा मतलब यहाँ पर है अविभाजित। दूसरे शब्दों में कहे तो सनातन धर्म सभी लिविंग एंटिटीज का एक अविभाजित यानी कि जिसे लिविंग एंटिटी से अलग नहीं किया जा सकता, वह सनातन है। मैं यहाँ पे जीव कह रहा हूँ, तो जीव केवल इंसान ही नहीं, जितने भी इस ब्रह्मांड में जीव हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जबकि रिलीजियस केवल लोगों के बारे में बात करता है, वो ब्रह्मांड के सभी जीवों के बारे में बात नहीं करता है। यही अंतर है रिलीजियस और सनातन धर्म में। और यही चीज़ आपको हिंदू धर्म में भी देखने को मिलेगी। हम कहते हैं भगवान कण कण में बसे हुए हैं, यानी कि भगवान हर चीज़ में, हर जीवों के अंदर बसे हुए हैं। आपने देखा होगा हिंदू धर्म में प्रणाम करने की संस्कृति या परंपरा है। इसका मतलब होता है कि जो सामने वाला इंसान के अंदर अच्छाई है, जो उसके अंदर भगवान का प्रतीक है, उसको हम प्रणाम कर रहे हैं। यही बात जब सनातनी गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीवित प्राणी के स्वरूप के बारे में पूछा, तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप या संवैधानिक स्थिति भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की सेवा करना है। अगर हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की बातों को सरल भाषा में समझें तो उनका मतलब है प्रत्येक जीव लगातार दूसरे जीव की सेवा में लगा हुआ है और एक जीवित प्राणी विभिन्न क्षमताओं में अन्य जीवों की सेवा कर रहा है। जैसे जानवर मनुष्य की सेवा करता है, नौकर अपनी मालिक की सेवा करता है, यानी कि हर एक जीव दूसरे की सेवा कर रहा है। यह एक चेन जैसा है, जैसे कि ए बी मास्टर की सेवा करता है, बी सी मास्टर की सेवा करता है, सी डी मास्टर की सेवा करता है, यानी कि यह जो सेवा वाली चेन है वो चलता ही रहेगा, अनंत है। चलिए इस सेवा वाली चेन को हम रियल लाइफ के एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। जैसे एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा करता है, माँ पुत्र की सेवा करती है, पत्नी पति की सेवा करती है, पति पत्नी की सेवा करता है, दुकानदार ग्राहक की सेवा करता है, और जो कारीगर है वो पूंजीपति की सेवा करता है, जो पूंजीपति है वो परिवार की सेवा करता है, और परिवार राज्य की सेवा शाश्वत जीव की शाश्वत क्षमता के रूप में करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई ना कोई प्राणी दूसरी प्राणी की या जीव की सेवा में लगा हुआ है। सेवा जीव का निरंतर साथी है और सेवा करना ही सनातन धर्म है। ये अपनी वीडियो में एक पॉइंट कहता है कि सनातन धर्म में जो श्रमण परंपरा है उसी को भगवान बुद्धा ने आगे बढ़ाया। इसमें 6 तिलियाँ थी, उसी को भगवान बुद्धा ने 2 तिलियाँ और जोड़कर उसे अष्टांगिक मार्ग कहा। इसलिए जो बौद्ध धर्म है उसे गौतम बुद्धा ने स्थापना ना कहकर उसे उस परंपरा को आगे बढ़ाया, यह कहा जा सकता है। यहाँ पर ही बड़ी चालाकी से एक बात बताने की कोशिश कर रहा है कि जो बौद्ध धर्म है वो गौतम बुद्धा ने स्थापना नहीं की थी, उसको वो पहले से चली आ रही थी। अगर आप गौतम बुद्धा के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गौतम बुद्धा ने कभी भी अपने उपदेशों में नया धर्म बनाने की घोषणा नहीं की थी। देखो, जब गौतम बुद्ध की डेथ हो गई थी उसके बाद इनके शिष्यों द्वारा, यानी कि जो गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे, उन्होंने बौद्ध धर्म चलाया। गौतम बुद्ध अपने आप को सनातनी कहते थे। वो जिए भी एक सनातनी की तरह और मरे भी एक सनातनी की तरह। दूसरी चीज़, ये जो श्रमण परंपरा है वो आपको जैन धर्म में भी मिलेगा। इसके अनुसार अगर श्रमण परंपरा ही बौद्ध धर्म है तो उसको श्रमण परंपरा क्यों कहा गया, उसको बौद्ध धर्म क्यों नहीं कहा गया? पहले सबसे पहले हमें पता करना होगा कि सनातन धर्म में श्रमण परंपरा है क्या चीज़। प्राचीन समय में सनातन धर्म में 2 परंपराएं हुआ करती थी। पहली थी वैदिक परंपरा जो कर्म कांडों एवं वेदों पर आस्था रखती थी। दूसरी थी श्रमण परंपरा जो मुक्ति पाने के लिए श्रम और तप का मार्ग को श्रेष्ठ मानती थी। यानी कि श्रमण परंपरा भी सनातन धर्म का हिस्सा थी, जो वैदिक परंपरा है वो भी सनातन धर्म का ही हिस्सा थी। दोनों में डिफरेंस एक ही चीज़ का है, जो वैदिक परंपरा है वो कर्म कांडों एवं वेदों पर आस्था रखती थी, जबकि श्रमण परंपरा श्रम और तप के मार्ग पर आस्था रखती थी। ये चीज़ आपको आज के सनातन धर्म को फॉलो करने वाले लोगों में देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोग जो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं वह हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म को तो फॉलो करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में कर्मकांड जो भी होते हैं वो उनको नहीं मानते हैं। कुछ हद तक आस्तिक होते हैं, कुछ हद तक वो नास्तिक भी होते हैं। कुछ ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे जो भगवान को तो मानते हैं, लेकिन जो ब्राह्मणों के बनाए गए नियम हैं वो उनको नहीं मानते हैं। कुछ सनातनी आपको इस तरह से मिलेंगे जो पूरी तरीके से नास्तिक होंगे। हिंदू धर्म या सनातन धर्म में नास्तिक लोगों को भी एक्सेप्ट किया जाता है, जबकि दूसरा धर्म अगर आप नास्तिक हो गए या आप दूसरे धर्म में चले गए तो वह मारने की धमकी देता है आपको। लेकिन आपको सनातन धर्म में यह चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। मैं सभी लोगों से बात करना चाह रहा हूँ जो नास्तिक लोग हैं। नास्तिक लोग भगवानों या कर्मकांडों के बारे में प्रश्न कर सकता है जब तक कि उनका प्रश्न लॉजिकल है। अगर आप सचमुच में अपने प्रश्न का उत्तर दिल से जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं,
ऐसे लोगों का उत्तर या जवाब देने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अगर आप तर्क वितर्क के साथ डिबेट करना चाहते हैं तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप एक ही माइंडसेट के साथ पर्सन कर रहे हैं या डिबेट कर रहे हैं कि आपको जो उत्तर दे रहा है ना तो उसकी बात सुननी है ना समझनी है, केवल आपको अपनी बात का प्रूफ करना है, चाहे आपको कितना भी गटर में जाना पड़े, क्योंकि आपको अपना ही एक प्रोपेगेंडा चलाना है कि कैसे आप साम दाम दंड भेद के फॉलो करके या कुछ भी करके हिंदू धर्म या सनातन धर्म को नीचे दिखाएं। कुछ लोग तो भगवान को गाली देने तक उधर आते हैं। तो ऐसे लोग मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति होते हैं और ऐसे लोग दूसरों की बात सुनना ही नहीं चाहते, ना ही समझना चाहते। बस उन्हें एक ही चीज़ प्रूफ करनी है कि जो वो कह रहा है वो सत्य है। और ऐसे व्यक्ति आपको वही चीज़ बताएंगे जो उनके प्रोपेगेंडा में फिट होता है। जो उनके प्रोपेगेंडा में फिट नहीं होता है या तो उस चीज़ को नकार देंगे या आपको बताएंगे ही नहीं, जैसे कि साइंस जाहिल करता है। ये आदमी आपको आधी चीज़ बताएगा जो उसके प्रोपेगेंडा में फिट होगा, आधी चीज़ नहीं बताएगा जो उसके प्रोपेगेंडा में फिट नहीं होता है। चलिए हम अपनी मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं कि श्रमण परंपरा है क्या चीज़, यानी कि श्रमण परंपरा और वैदिक परंपरा में क्या अंतर है। श्रमण शब्द श्रम एवं तप से मिलकर बना हुआ है। श्रमण जिसका अर्थ होता है श्रम व तप करके मोक्ष व ज्ञान को पाना या भगवान को पाना, बिना वेदों को पढ़े हुए, बिना कर्मकांडों को किए हुए, बिना अपने अंदर झांक कर या अपने आप को जानकर ही मोक्ष व ज्ञान या भगवान को पाने की प्रक्रिया। श्रमण का जिक्र हिंदू ग्रंथ बृहदारण्यक उपनिषद में भी मिलेगा, श्रमणो श्रमणास के रूप में। इसका मतलब होता है व्यक्ति अपना विकास अपना ही परिश्रम के द्वारा कर सकता है। सुख दुख उत्थान पतन सभी के लिए वह स्वयं उत्तरदायी है। जो वैदिक शब्द है यानी कि जो वैदिक परंपरा है, वैदिक शब्द वेद से लिया गया है। वेदों पर आस्था रखने वाले एवं वेदों की परंपरा को पालन करने वाले। वैदिक में वेदों के द्वारा यह कर्म कांड पूजा और यज्ञ के द्वारा मोक्ष व ज्ञान व भगवान पाने की प्रक्रिया, यह परंपरा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं श्रमण और वैदिक परंपरा में कुछ अंतर भी होते हैं, तो उन अंतर के ऊपर देख लेते हैं। श्रमण मूल रूप से नास्तिक व कुछ हद तक आस्तिक भी हो सकते हैं, जबकि वैदिक परंपरा ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानता है। दूसरी चीज़ है, श्रमण परंपरा ने धार्मिक कर्मकांडों और मंत्रोच्चार को सिरे से निकाल दिया था, जबकि वैदिक धर्म का मूल आधार ही इस पर टिका हुआ है। यही चीज़ गौतम बुद्धा ने भी की थी, लेकिन जो आज का बुद्धिस्ट है वो इन सब चीज़ को करता है। वो पूजा भी करता है, वो मंत्रोच्चार भी करता है। श्रमण परंपरा का पालन गृहस्थ जीवन में नहीं किया जा सकता, जबकि वैदिक परंपरा का पालन सभी आश्रमों के लोग कर सकते हैं। अगर आप में से किसी लोगों ने बुद्धा के बारे में पढ़ा होगा तो स्टार्टिंग में उन्होंने केवल उन लोगों को शामिल किया था जो भिक्षु थे, यानी कि जिनका गृहस्थ से कोई मतलब नहीं था, जिन्होंने पूरी तरीके से संन्यास लिया था। लेकिन बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी दो भागों में बढ़ गए। एक था भिक्षु भिक्षुणी, दूसरा था उपासक या उपासिकाएं। इसको मैं दूसरी वीडियो में कवर कर लूँगा। उस वीडियो में हम जो है बौद्ध धर्म के ऊपर जानेंगे कि सिद्धार्थ कैसे गौतम बुद्धा बन गया, जो उनकी शिक्षाएं थी, जो भी उन्होंने करने को कहा था, जो आज के बौद्धिस्ट लोग हैं वो उस चीज़ को नहीं कर रहे हैं। आज बौद्ध धर्म वो धर्म नहीं है जो गौतम बुद्धा ने बनाया था। इसके बारे में दूसरी वीडियो में बात करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं जो बौद्ध धर्म में अनुयायी हैं, जो उपासक उपासिकाएं हैं, वो कौन है। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता, जबकि भिक्षु गृहस्थ जीवन में नहीं रह सकता था। तो हमारा फैक्ट नंबर 2 में फाइनल कंक्लूजन यह होता है कि सनातन धर्म को फॉलो करने वालों को ही हिंदू कहा गया है। बौद्ध धर्म हिंदू के श्रमण परंपरा से निकला हुआ धर्म है। ज़्यादातर बौद्धिस्ट बौद्ध धर्म के मूल अवस्था को भूल गया है। आज यही लोग अपने ही सनातन धर्म को नीचे दिखाने में लगे हुए हैं। तो आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि सनातन और श्रमण परंपरा क्या है और सनातन और बुद्ध धर्म में क्या डिफरेंस है। अब हम आपको मिलेंगे दूसरी वीडियो में, और जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे वीडियो आपको मिलते रहें।